भाई फॉर्मल लेटर्स का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं इस वीडियो में। तो देख, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनको बिजनेस लेटर्स भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर्स को प्रोफेशनल लेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लेटर्स बिजनेस से रिलेटेड या प्रोफेशनली किसी भी दूसरे ऑफिस को लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनको बहुत सारे रीजंस हैं लिखने के, जैसे कि अगर तू कोई सामान ऑर्डर कर रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई लेटर लिखना है तो वो लिख सकता है तू। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखना होता है वो, जैसे कि कोई भी अपने लोकेलिटी में परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, उस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है फॉर्मल लेटर का वो क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर के रूप में सबसे पहले आता है कि सेंडर से एड्रेस क्या होता है। तो सेंडर एड्रेस मतलब तू जहाँ से लेटर लिख रहा है वो एड्रेस, उसके बाद तू डेट लिखेगा, डेट लिखने के बाद जिसको तू लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखेगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए कि जो लेटर का सब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो मैंने बुक्स अगर ऑर्डर किए तो उससे रिलेटेड मेरा कोई ऑर्डर है, ये चीज़। और उसके बाद सैल्यूटेशन की, जिसको लेटर लिख रहा है उसको भाई तू लिखेगा डियर सर या मैम, और काफ़ी जगहों पे नाम भी होते हैं, डियर पुरुषोत्तम या समथिंग ऐसे कोई भी नाम। उसके बाद आती है कि लेटर की जो बॉडी है वो, लेटर में जो भी आपका काम है, जो भी तेरे को लिखना है, जैसे कि मेरे को लिखना है मेरे लोकेलिटी में जो सीवेज सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, तो उससे रिलेटेड अगर मुझे किसी ऑफिशियल को लेटर लिखना है तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा कि मेरे लोकेलिटी में जो सीवेज सिस्टम है वो बेहतर नहीं है, यहाँ पे पानी जो है बाहर आ जा रहा है, ओवरफ्लो, मतलब इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखाना है इसमें। और बहुत जगह पे क्या आता है कि अगर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बुक का लिस्ट या फिर बुक लिस्ट होता है, उसमें प्राइसेस होते हैं, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ दी रहेंगी तो वो तू यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद आता है कि तू फाइनली लेटर को बस कुछ खास नहीं करना, उसके लेटर को क्लोज कर देना है, मतलब योर फेथफुली या योर सिंसियरली से। और उसके बाद सिग्नेचर लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, अपने सिग्नेचर। देख, यहाँ पे एक बात है कि अगर तू लेटर बेहतर तरीके से समझ लेता है फॉर्मल लेटर, तो 5 नंबर तो तेरे एग्जाम में पक्के हैं। और इस तरह का जो एग्जाम्पल है, इस तरह का जो ये फॉर्मेट है, अगर तू लेटर में बहुत अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन नहीं कर पाता, बहुत बेहतर तरीके से नहीं भी लिख पाता, तो एक बात समझ ले कि अगर तूने ये जो फॉर्मेट है इसको फॉलो किया तो फॉर्मेट के ही तेरे 2 से 3 नंबर बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान दे, और ऐसे वीडियोस हैं और भी आएंगे आते आगे के समय में। तो भाई तू चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे।